नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल भतौरिया और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रेड ट्रेजर में। आज का वीडियो हम लोग मेनली थ्री स्टॉक्स की एनालिसिस के लिए बना रहे हैं और इसमें हम अच्छे से समझेंगे कि क्या ये थ्री स्टॉक्स अच्छे हैं आने वाले टाइम में परफॉर्म करने के लिए। अब हम लोग इन तीन स्टॉक्स के जो नाम हैं विच इज़ टाटा स्टील, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जैसे कि हम लोगों को पता है कि वो ब्रेक हो गया है प्राइवेट व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में, सो इट्स कॉल्ड एज टीएमपीवी एंड टीएमसीवी। पहले स्टार्ट करेंगे एनालिसिस टाटा स्टील के साथ में। आप वीडियो पे बने रहिए एंड बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स और बहुत डीप एनालिसिस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके, सो हम बात करते हैं टाटा स्टील की। टाटा स्टील फंडामेंटली कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या रेवेन्यू है, क्या बिजनेस है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये बात करते हैं कि हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग। ये आप देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है टाटा स्टील का, और इस पर हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से डेली ये सेलिंग आ रही है। अब ये सेलिंग क्यों आ रही है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं एक बार पहले वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और इसका चार्ट में ओवरऑल किस तरीके से मूव किया है थोड़ा सा पुराने टाइम में जा करके देखते हैं कि हाउ इट इज़ लुकिंग। ठीक है, तो इसको चार्ट को जब हम देखते हैं तो ये देखिए इन द ईयर 2000, अगेन कोविड के बाद डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टॉक्स जो हैं वो रैली किए थे, जो वो हमारे पास ये रैली यहाँ पर इस तरीके से हमको दिखाई दे रही है। ये मैं एक ट्रेंड लाइन के साथ आपको छोटा सा दिखा देता हूँ। ये एक बहुत ही शार्प राइज था, फिर थोड़ा फॉल हुआ, फिर कंसोलिडेट करके यहाँ पर फिर से ये राइज किया इसने, प्राइस ने। अभी ये प्राइस राइज करके 185 का टच किया था इन द मंथ ऑफ जुलाई 2024। ठीक है, अब हम कहाँ पर हैं, नवंबर 2025, और हमने नवंबर में ही इस एक साल बाद इसको वापस से लो लगाने के बाद 122 का 123 20 के आसपास का लो लगाने के बाद इसको वापस से टच किया है, वापस से 185 का। अब ये प्राइस वापस से फॉल कर रही है। तो अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अब देखिए, आपने स्ट्रक्चर देख लिया कि हमारे पास ये जो है अभी तक का हमारा हाई लगा हुआ है 185 के आसपास का। इसको एक सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको एक बहुत इस जोन को एक मार्क कर लेते हैं कि ये किस तरीके से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ये अब एक्ट करने वाला है ये जोन। ठीक है, इसको यस, ये एक मार्क कर लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम पर हम मार्क कर रहे हैं इसको। इसकी सेटिंग्स थोड़ी सी मैं चेंज कर देता हूँ एंड इसको रेड से मार्क कर देते हैं, जिससे कि ये जो है हमारे पास डिफाइन हो जाए कि भाई हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है कि प्राइस जो है वो ये जो पैटर्न है इसका मतलब ये है कि यहाँ से जब जो सेलर्स थे वो एग्रेसिवली उन्होंने सेल किया। अब ये सेलर्स जो लोग जो मिस आउट हो गए थे, वो इन्वेस्टर्स जो मिस आउट हो गए थे उन्होंने, और वो प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए थे, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है ये सेलर्स के लिए कि वो ये सोच रहे हैं कि हम फिर से इसको सेल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर से वो प्राइस मिल चुका है जो कि हमको पहले हमने जो हम बेचने से रह गए थे। दैट इज़ वाई दिस दिस सेलिंग इज कमिंग। ठीक है, तो अब इस प्राइस पर क्या होगा कि आप देखिए यहाँ पर अब ये जब एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, जब तक प्राइस इस प्राइस के ऊपर 185 के ऊपर जा करके कुछ टाइम सस्टेन नहीं करता, तब तक इसमें फर्दर अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। मतलब आप ये समझिए कि 185 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करेगा तब तक ये इसमें पॉजिटिविटी नहीं आ सकती है, और वो अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही है। अब क्या ये प्राइस हो सकता है ऊपर चला जाए, डेफिनेटली जा सकता है, लेकिन क्या ये प्राइस अब नीचे कितना जाएगा ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अभी देखिए इमीडिएटली ये फॉल किया है, डेफिनेटली ये फॉल किया है, बट हम देखें, मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियोस के अंदर कि
एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइन होती है विच इज़ कॉल्ड एज डेली मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये जो प्राइस है ये अभी डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, कंसिस्टेंटली ये सस्टेन करा। ये एक डिप आने के बाद ये इसने राइज किया था विच इज़ 12 मई 2025। मई से ये प्राइस कंसोलिडेट किया जा रहा है, और कंसोलिडेशन करने के बाद इसने एक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन को तोड़ा है वापस से इस प्राइस में। ये कैंडल जो डेली चार्ट पे है, यहाँ पर इतने टाइम कंसोलिडेट करने के बाद ये एक जोन को पे तोड़ा विच इज़ 3 सितंबर 2025 में। एंड यहाँ पर इसने एक, ये देखिए एक छोटा सा जोन अगर हम मैं ड्रॉ करूँ तो इस प्राइस पर, ठीक है, ठीक है, ये एक जोन है, इस जोन को तोड़ करके क्रॉस किया और इसके बाद फिर तब से ये सस्टेन कर रहा है। ठीक है, ये विच इज़ एट 165, अभी प्राइस इसी जोन के आसपास आया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि प्राइस, देखिए जब इस प्राइस ने इस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस कर लिया तो इट हैज़ नाउ बिकम अ सपोर्ट फॉर इट। यानी कि 166 165 का ये जो जोन है 165, यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, प्लीज़ आप इसको हमेशा याद रखिए एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी प्राइस अपने सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर फर्स्ट टाइम टच करेगा तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और वहाँ से रिट्रेस डेफिनेटली करेगा। बट इस केस में ये फर्स्ट टाइम टच नहीं कर रहा है। ये इसको यहाँ पर देखिए, ये एक सपोर्ट जोन बनाया था इन, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, सॉरी, हाँ ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए ये जो जोन है एक, यहाँ पर जो है इसने एक सपोर्ट लिया था पहले इसी जोन में। इसको थोड़ा जूम इन भी कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा प्राइस जो है अच्छे से आपको, सॉरी ये इसको ना, इसको यहाँ पर डिलीट कर देते हैं हाईलाइटर को। ओके सो यहाँ पर इसकी प्राइस जो है वो सस्टेन कर रही है 168 पर, 165 के जोन पर। ठीक है, सो अब ये प्राइस यहाँ पर सस्टेन करनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। देखिए सेकंड टाइम ही आ रहा है, ये इसको तोड़ने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 165 पर सपोर्ट बन करके ये वापस से एक जोन में जाएगा, यानी कि यहाँ पर इस एरिया में 164 165 के आसपास हो सकता है थोड़ा डिप मारे, एक एक विक टाइप की कैंडल बनाए नीचे करके और फिर से ऊपर की तरफ जाए। तो ये जब तक जोन है, यानी कि 165 को जब तक ये तोड़ नहीं देता, यानी कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक ये प्राइस फर्दर नेगेटिविटी के लिए नहीं है। यहाँ पर इसको डेफिनेटली सपोर्ट देना चाहिए इमीडिएट बेसिस पर, और यहाँ से एक रिट्रेस करके धीरे धीरे 170 का लेवल तो इनिशियली टच करेगा ही। ये इनिशियल वीक्स के लिए है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म भी हम इसको समझेंगे। इनिशियली इस तरीके से है, और यहाँ से अभी लेकिन क्या है कि मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस जो है यहाँ से लेकर के ये जो 180 तक का जोन है, इस जोन में थोड़े से दिन और कंसोलिडेट करेगा। मैंने कि कुछ वीक अगले नेक्स्ट ईयर तक ये प्राइस जो है इनिशियल मंथ्स जनवरी फरवरी तक यहाँ पर ये वीकली बेसिस पर भी अगर आप देखें तो इस जोन में अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, इसमें थोड़े टाइम कंसोलिडेट करना चाहिए। ये कंसोलिडेट करने के बाद अब फर्दर क्या एक्शन आएगा। अब देखिए 150 का एक लेवल है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगेन ये वीकली टाइम फ्रेम पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पर जोन बना हुआ है। देखिए तो अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हैं, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फ्रेश बाइंग कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं, तो अब इसमें हमको क्या करना चाहिए। सिंपल सा है, अगर आपने अब किसी भी प्राइस पर है, देखिए आपका प्रॉफिट या लॉस अगर आपने यहाँ पर बाय किया है यहाँ कहीं पर, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप यहाँ पर ये जो रिट्रेसमेंट आएगा विच वुड बी एट समवेयर अराउंड 180 के आसपास, यहाँ पर आप इसको अपनी प्राइस को एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा।
यहाँ पर ही आप अपना एग्जिट करते हैं। आप इसमें दोबारा एंट्री बना सकते हैं, लेकिन कब बनाइएगा एंट्री, जब ये 10 रुपीज़ का ये जोन है, जो 5 रुपीज़ का 180 से 185 का, इस जोन के ऊपर जाने के बाद प्राइस एकदम से ऐसे भागेगा अगर इसको जाना होगा ऊपर, बट अभी इतनी आसानी से ये ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, एक सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन क्या होता है फर्दर वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग आप देखिए कि ये जो जोन है 180 से 185 के आसपास का, 186 मान लीजिए राउंड अबाउट, सो उसमें इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। तो अब अगर ये प्राइस वापस से 170 180 175 इस लेवल पे जाएगा तो यहाँ पर ही फिर से रिएक्ट करेगा और नीचे की तरफ आएगा, बट फिलहाल इसके लिए 165 का जोन जो है वो बहुत स्ट्रांग है। और इसको आप जो है, अगर हम देखें कि ये देयर आर चांसेस कि कुछ दिनों के बाद ये वापस से एक जो डेली मूविंग एवरेज को टच करे और इसके पास जाकर के फिर से सपोर्ट बने, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने की कोशिश करे, तो अभी ये स्टॉक मुझे कंसोलिडेशन जोन में लग रहा है। आने वाले साल के लिए क्या हो सकता है, आने वाले साल के लिए जो फर्दर जो है मूवमेंट, अभी मुझे इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग, अगर आप इसकी मंथली कैंडल मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मंथली कैंडल, ओके, इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ मैं। ये देखिए ये मंथली कैंडल क्या डिनोट कर रही है, ये जो प्राइस है एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है अप मूव लिया था पिछले महीने यानी कि अक्टूबर में। नवंबर के मंथ में ये प्राइस मतलब स्ट्रांगली पूरा का पूरा ऑलमोस्ट जो है एक नेगेटिव कैंडल बन गई है, यानी कि जितने भी बायर्स थे ये सारे के सारे अब सेलर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, या ये कहिए अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर चुके हैं। इस कैंडल का मतलब ये एक तरीके का बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी कहते हैं इस टाइप से। ऑलमोस्ट पूरा पूरा एंगल्फिंग नहीं किया है, लेकिन काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल। अब हमारे पास नवंबर में सिर्फ 2 या 3 दिन रह गए हैं मंथ क्लोज होने के लिए, और ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये पूरा का पूरा इसको कवर अप करके 185 86 के लेवल तक चला जाए। ये यहीं पर आकर के इसको कंसोलिडेट करेगा, सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, और यहाँ से ये फर्दर डाउन साइड की तरफ बना सकता है, लेकिन एक चांसेस है कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ 180 के आसपास का लेवल, 175 के लेवल के आसपास ही जाएगा। यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट अगर है आपके पास तो बुक करें। अगर आप अभी फ्रेश पोजीशंस लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको थोड़ा सा वेट करिए। ये जो जोन है 150 का, इस जोन पर आने दीजिए एक बार। इस जोन पर जब प्राइस आ जाएगा तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि कुछ हफ्तों में ये प्राइस अगर नेगेटिविटी मार्केट में कंटिन्यू होती है कुछ टाइम बाद, तो ये यहाँ पर सपोर्ट लेके जो भी पैटर्न बनेगा उसके बेसिस पे 150 इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्राइस फॉर फर्दर एंट्रीज। बट ये मंथली चार्ट पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो 150 के आसपास अगर आपको मिल जाता है स्टॉक तो ये फर्दर बाइंग के लिए गुड होगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको तोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, आपका लॉस के रिस्क जो है वो काफ़ी रिटेन रहेगा। ये हुई मंथली बेसिस पे। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली अगले 1 साल के लिए 2 साल के लिए नॉट रिकमेंडेड। ये रिकमेंड फर्दर तभी हो पाएगा, आप 185 का अलर्ट लगा लीजिए। जब भी प्राइस 185 के ऊपर जा करके कम से कम 1 महीना, आप मान लीजिए कम से कम 1 महीना लीजिएगा, 1 महीना 2 महीना, अगर आप 2 मंथ्स ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ पर छोटी छोटी मंथली कैंडल, ये तो देखिए बहुत बड़ी बड़ी कैंडल है, ये देखिए ये जो छोटी छोटी कैंडल है, ये जो बीच वाली ये जो कैंडल है, और छोटी छोटी जैसे ये जो यहाँ पर अगर आप देखिए ये मार्च 2023 में बनी है, ये जो बेसिकली ये जो छोटी छोटी मंथली कैंडल्स है ये डिनोट करती है सपोर्ट फॉर्मेशन, कंसोलिडेशन। जब ये कंसोलिडेशन होगा उसके बाद आप देखिए क्या रैली होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई फर्दर फ्रेश बाइंग के लिए भी आप अगर लेना चाहते हैं, तो ये याद रखिए कि कंसोलिडेशन उस स्टॉक में हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। आप यहाँ से इसको क्रॉस करने के बाद ही फर्दर बाइंग के लिए इसमें देख सकते हैं। फिलहाल के रिकमेंडेशन यही है, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, 175 170 पर आप एग्जिट कर सकते हैं। एनी फर्दर क्वेश्चंस अगर आपको कोई भी है इस स्टॉक से रिलेटेड या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, आप प्लीज़ वीडियो पर कमेंट करें। मैं इस पर कोशिश करूंगा कि आपकी वीडियोस, आपके पर्टिकुलर स्टॉक्स, आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स
आपके जो भी स्टॉक्स हैं उनकी एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर पाऊँ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। इसी उसमें मैं एक रिकमेंड, ये स्टॉक अभी रिकमेंडेड नहीं है, बट एक मैं स्टॉक और आपके सामने इसी इंडस्ट्री से, स्टील इंडस्ट्री से, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक रिकमेंड कर रहा हूँ स्टॉक। ये स्टॉक क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। क्यों इसकी एनालिसिस एक बहुत स्ट्रॉन्ग बता रही है, एंड कितना लेवल हो सकता है, क्या हम टारगेट इसके लिए डिसाइड कर सकते हैं, वो हम अभी देखते हैं। ये देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम पर मैं हूँ, और एक बार थोड़ा सा इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम, मतलब लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन में देख लेते हैं कि चार्ट में क्या बन रहा है। ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट मैंने आपको पूरी चार्ट की हिस्ट्री ही निकाल दी है बेसिकली इस स्टॉक की। इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा और जो वो स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ पैटर्न के बेसिस पे भी थोड़ा सा वो करेंगे। ये देखिए, ये स्टॉक 2003-2000 में करीब ओपनिंग हुई थी। उसके बाद से लगातार नो स्ट्रॉन्ग एक राइज किया, जो कि इनिशियली आईपीओस के साथ में होता है। जब भी लॉन्च होते हैं एकदम से बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, फिर खैर जो भी वो पिछली कंडीशंस थी वो हम उससे मैटर नहीं करती है, वो बहुत पुरानी बात है। मार्केट फॉल किया, फिर राइज करके फिर फॉल किया। अब यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न, और यही चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि क्या ये स्टॉक फर्दर हमको हाउ इट इज़ गोइंग टू परफॉर्म। अगर आप इसमें एक पैटर्न देखेंगे तो वो पैटर्न ये है। ये देखिए आप, वो पैटर्न है ये वाला, विच इज़ कॉल्ड एज यू पैटर्न। कभी भी कोई भी स्टॉक तभी राइज करेगा जब उसमें ये एक लॉन्ग टाइम फ्रेम पर, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 15 मिनट का चार्ट देख लिया या 1 मिनट का, 1 घंटे का चार्ट देख लिया, उसमें भी बनते हैं बट उसमें थोड़ा सा और टेक्निकलिटीज़ होती हैं। बट फॉर द टाइमिंग लॉन्गर टाइम फ्रेम पर अगर आपको ये यू पैटर्न कहीं बनता हुआ दिखे, ये देखिए, तो आप समझिए कि अब जो है ये प्राइस जो है यहाँ से फर्दर ऊपर की तरफ जाने वाली है। ठीक है, एक पैटर्न भी होता है सिंपल, कि अब देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसे बेस बन रहा था, फिर ये बना, फिर नीचे आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर इसने फिर से हाई बनाया, यानी कि, और फिर से इसने लो जो है इस लो के नीचे नहीं बनाया, यानी कि ये, इसको, इस पैटर्न को कहते हैं आप हायर हाई हायर लो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ, व्हाट इज इट। बेसिकली ट्रेंड जो होता है वो हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं, उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ होती है, विच इज़ हायर हाई एंड हायर लो। ये कौन सा पैटर्न डिसाइड करता है, बुलिश पैटर्न। सो बुलिश पैटर्न के लिए ये फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है, विच इज़ हायर हाई हायर लो। नेगेटिव पैटर्न्स के बारे में भी रिवर्स है, लोअर हाई लोअर लो। अब इसको समझना, ये तो खैर डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन से मैटर नहीं करता, बट क्या हम स्टॉक इस बेसिस पर पिक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास एक यू पैटर्न है, हमारे पास हायर हाई हायर लो का पैटर्न बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। अब हम चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ ये हाईलाइटर्स को, और अब हम चलते हैं थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पर ही इसको, लेकिन थोड़ा सा जूम नॉर्मल कर लेते हैं। अब देखिए प्राइस, ये वीकली, ये देखिए 200 मूविंग एवरेज है वीकली टाइम फ्रेम का, यानी कि वीकली 200 मूविंग एवरेज है। प्राइस इसके ऊपर जा करके यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सस्टेन कर चुका है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सस्टेन कर चुका है, और अभी अब जो है ये अगर हायर हाई ये ट्रेंड कंटिन्यू होना है, तो ये प्राइस अब जो है 175 के ऊपर जा करके, यानी कि ये जो बना है 170 का लेवल, इस प्राइस के ऊपर जा करके इसको नया हाई लगाना पड़ेगा। अभी ये प्राइस राइजिंग मोड में है, बट अभी थोड़ी स्लो चल रही है, एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अब हम इस पर थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, यहीं पर ही। ये देखिए, अगेन रूल ऑफ कंसोलिडेशन के हिसाब से प्राइस क्रॉस किया है यहाँ पर, और ये लगातार इस पर, लगातार यहाँ पर ये कंसोलिडेशन चल रही है इसमें। ये वापस से एक डिप मारा है, और अब ये यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 100। ये लेवल आप थोड़ा सा याद रखिएगा, मैं एक बार लिख भी देता हूँ ये लेवल्स को। इसको इन लेवल्स को मैं इसको थोड़ा सा फेवरेट्स बना लेता हूँ, जिससे बार बार
ओके, सो ये लेवल्स आप याद रखिए। देखिए 130, 128, मैं बोलूँगा 128 to 130, ये एक लेवल है, एक जोन है। मैं इसको जोन को ड्रॉ भी कर देता हूँ बेसिकली। इस जोन में यहाँ पर मार्केट में अब सपोर्ट बनेगा। अब आप ये मत समझिए कि अगर आप शॉर्ट पोजीशन पे लेकर लेकर के बैठे हैं तो यहाँ से ये सीधा 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 नीचे आएगा। ये नीचे नहीं आ सकता। नीचे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और इस सपोर्ट एरिया से ये नीचे अभी नहीं आएगा। अगर आपको फर्दर बाइंग के लिए ये स्टॉक लगभग लगभग 124 के आसपास मिलता है, विच इज़ दिस जोन, वेल एंड गुड। सॉरी, ट्रेंड लाइन डिसाइड, चलिए मैं ट्रेंड लाइन ही बना देता हूँ आपको एक। ये देखिए, ये एक जोन है इस लेवल पे, मतलब 120, 120 के लेवल पे अगर आपको ये स्टॉक मिल जाता है, आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और ये स्टॉक आपको डेफिनेटली, आप ये देखिए, अगर आप 120 पे बाय कर रहे हैं तो ये स्टॉक, अब जो प्रीवियस हाई 170 का था, तो ये हाई जो है अब 220 के आसपास तो कम से कम नेक्स्ट लगेगा ही लगेगा। 220 का जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है वो इस पर जो है वो 220 के आसपास आएगा। तो यानी कि 200 से भी ऊपर ये स्टॉक जाने के चांसेस है। कब तक? यहाँ पर अब ये कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। कंसोलिडेशन कब तक होगी, आई कैन नॉट से दिस, बट देर इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि जब भी ये कंसोलिडेशन से आउट आएगा, जो कि चांसेस है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से कंसोलिडेट कर चुका है यहाँ पर, लगभग लगभग मई 2025 से लेके नवंबर आ गया है, तो 5-6 महीने तो हो गए हैं कंसोलिडेट करते हुए। अब फिर से आपको इस एक अच्छी प्राइस पर ये मिल रहा है। अगर आपको 128 ये रिस्क ले करके आप यहाँ से एक, ये प्राइस जो है, अगर ये 220, 120 से लेके 220 240 तक आता है तो ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर ये आपको ऑलमोस्ट डबल रिटर्न दे सकता है। तो आपको देखो, आपको नहीं पता है कि कितना रिटर्न देगा। आपको अपना टारगेट, आपको अपना रिस्क डिफाइन करना है। इस लेवल के नीचे जो है, हम फर्दर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से नीचे जाने में इसको बहुत मेहनत लगेगी और रिस्क आपका कम रहेगा। अगर आप 125 के जोन में लेते हैं तो 100, 118 इस प्राइस पर आने में प्राइस को बहुत मुश्किल लगेगी। और यहाँ से अब इसका राइजिंग फैक्टर है। सो सेल इज़ अ रिकमेंडेड स्टॉक जो कि आप फर्दर बाइंग के लिए देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्टॉक जो है वो एक बेल लेंगे हम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसकी क्या कहानी बनती है, कैसे ये प्रोसेस आगे का फर्दर इसका क्या है प्रोसेस, वो देखते हैं। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर ये लॉन्ग चार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पर लेता हूँ। बहुत ही अच्छा स्टॉक, बहुत अच्छे तरीके से राइज किया था ये स्टॉक। इसको रिमूव करते हैं। ये देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा इसको, मंथली टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं क्योंकि वो नीचे के चार्ट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे इसमें। ओके, सो इस पर क्या है कि राइज हो चुका है कंसिस्टेंटली। ये प्राइस जो है राइज कर रहा है, डेफिनेटली राइजिंग पैटर्न में है। ये मंथली टाइम फ्रेम पर है इसका, इसको थोड़ा सा और जूम इन करें। अरे वाह। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया प्राइस और इसको हम देखते हैं। अरे वाह, अगर दिस इज, देखिए पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। देखिए, अ, अगर किसी ने 2021 में, 2020 में किसी ने इस प्राइस पे लिया था, मान लीजिए यहाँ पे कहीं होल्ड करके, और उसको बैठा हुआ है, तो आप देखिए रिटर्न कितने परसेंटेज है। 17-18 रुपए का प्राइस जो है वो 400 पे पहुंचा हुआ है। अब आप, खैर ये पुरानी बात है। ये दिस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। ये होती है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग की, इस तरीके से आपका मल्टी बैगर स्टॉक बन जाता है। कितने कितने थाउजेंड्स ऑफ परसेंटेज जो है प्रॉफिट आपको कितने कम ड्यूरेशन में दे जाता है। खैर, अब ये जो दे चुका है वो हम बात नहीं करेंगे। फर्दर हमारा क्या मूव हो सकता है अगले आने वाले 1-2 साल के लिए। प्राइस जिस तरीके से कंसल राइज किया है, डेफिनेटली वॉल्यूम था, राइज किया, फिर से ये राइज किया, बट यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है। और अब क्या है कि ये मंथली चार्ट है और मैं इस पे मंथली चार्ट पर यहाँ देखें, ये एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। रेजिस्टेंस जोन मतलब
पहले एक जोन पर ये बन चुका है, यहाँ पर ये एक लेवल है जो कि हम थोड़ा सा इसको, मैं एक जोन डिफाइन कर देता हूँ, मंथली चार्ट पे जोन डिफाइन कर रहा हूँ, इसको हम फर्दर देख लेंगे कि ये हमारी रेजिस्टेंस डिफाइन हो गई। अब एक बार वीकली वीकली चार्ट पर चलते हैं। अभी ये हम फर्दर 2 हफ्ते के लिए देखना चाह रहे हैं, सॉरी अगले कुछ टाइम के लिए देखना चाह रहे हैं, अगले 1 साल में ये परफॉर्म कैसे करने वाला है। माय रिकमेंडेशन इज़ कि ये स्टॉक इतने स्ट्रांगली राइज किया है, बट ये ऐसा नहीं होगा कभी भी कि प्राइस जो है हमेशा राइज करता रहेगा। प्राइस हैज़ टू डिक्लाइन, क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टर्स जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। सो ये एक बहुत स्ट्रांगली राइज कर चुका है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना चुका है मंथली बेसिस पर, क्योंकि देखिए कंसोल ये लगातार बन चुका है और फिर से रेजिस्टेंस जोन पर यहाँ पर रेजिस्टेंस बना रहा है। अगर इसको फर्दर राइज करना है तो भी यहाँ पर इसको कंसोलिडेट करना होगा। कंसोलिडेशन मतलब अब आप ये समझिए कि कम से कम नहीं तो इस जोन में मैं एक बार लिख देता हूँ ये जोन 350 मान लीजिए, और 350 टू 410 मान लीजिए, 420 यहाँ पे जो जो ये लेवल है 430 का है वैसे, बट मैं 430 ले लेता हूँ। सॉरी 430 का लेवल जो है ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करना मतलब इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से ये कर रहा है। पहले भी हमारे पास एक इसमें रेजिस्टेंस आ चुकी है। इतने लंबे टाइम से हमारे पास एक रैली चलती आ रही है इस स्टॉक की। तो एंड इस स्टॉक में अगर हम देखें कि डेली मूविंग सॉरी इसमें डेली मूविंग एवरेज के पास है डेफिनेटली इस पे राइज करके, बट ये इसमें फर्दर जो है कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन थोड़ा ऊपर जाकर कंसोलिडेट कर रहा है। सो देयर आर हाई चांसेस कि अब ये वापस से एक नेगेटिव पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा और जूम इन करें, ये देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पैटर्न बना है। दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव, ये बॉल ऐसे कर्व की तरह। मैं थोड़ा सा ब्रश दिखाता हूँ, ब्रश। ओके, सो हाइलाइटर से अगर हम देखें तो ये एक छोटा सा, ये देखिए ये नल के पानी की तरह ऐसे कर्व जो है नीचे की तरफ आ रहा है, और ये यहाँ पर रेजिस्टेंस अब ये बन चुकी है। तो अब इसके लिए मैं एक लेवल आपके लिए डिफाइन कर देता हूँ। इसके इस पर जो है, अब मैं इसके लिए आपको अभी इमीडिएटली मैं आपको एक लेवल इसमें डिफाइन करता हूँ जो कि जोन है। ये एक अभी इमीडिएटली यहाँ पर वीकली में 420 मान लीजिए आप, ये एक हमारे पास एक जोन है। 420 का जोन है। इस जोन के ऊपर प्राइस जो है अभी जाने में कतराएगा, और यहाँ पर अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो माय रिकमेंडेशन इज़ कि आप इस प्राइस पर 420 के आसपास इस प्राइस पर इसको एग्जिट कर दें, क्योंकि अभी इसमें क्योंकि मैक्सिमम जो प्रॉफिट आपको हो पाएगा अभी इसमें, वो जो बेसिकली लेवल की बात करें तो 430 का जो लेवल है, 430 का जो लेवल है उस पर ही उस वहाँ से हमको फर्दर रेजिस्टेंस मिल सकती है। ओके, सो अभी नेगेटिव है, नेगेटिव रहेगा ये स्टॉक ये पिछले कुछ टाइम से। फिलहाल 400 पर एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, मतलब ये एक जोन 400 को ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट लेवल जो है वो वापस से 380, फिर 350, 360, 360 के आसपास का जो लेवल है, ये इस लेवल पर प्राइस को मैं 380 ले लेता हूँ, बट माय रिकमेंडेशन इज़ कि ये प्राइस जो है वापस से ड्रॉप करके 360 के लेवल तक आएगा। कब तक आएगा, कितना टाइम लगेगा, ये अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बट ये नेगेटिव पैटर्न बन चुका है, ये श्योर है। वापस से प्राइस अगर आपको फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव भी अगर आप देखना चाहें तो 420 या 4 जोन के ऊपर यहाँ पर जो भी नेगेटिव पैटर्न बनेगा, इस बेसिस पे यहाँ पर फर्दर सेलिंग आप प्लान कर सकते हैं, जो कि यहाँ से लेके इस जोन तक आ सकती है, 380 के जोन तक। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये यहाँ से इस प्राइस को यहाँ तक फॉल करेगा। इसके बेसिस पर तब तक ये डेली मूविंग एवरेज जो है ये भी राइज करेगा, और ये वापस से इस इस पॉइंट पर टच करेगा, विच इज़ 360 के आसपास, 380। मैं एक लेवल लिख देता हूँ 380,
जो अभी की लेवल बना हुआ है 350 से 430 का एक जोन है, बट इसके इसके साथ साथ इसके अंदर जो एक मेन है, आप 380 को वॉच कर सकते हैं। 380 के आसपास हमको इस लेवल पर फर्दर बाइंग या सेलिंग क्या करनी है, यहाँ पर आप फर्दर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो भी पैटर्न बनने के बाद। अब वो पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से होता है, अगर आप फर्दर इसके बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ वीडियो पर कमेंट करें, एंड मैं आपको उसके बारे में, पैटर्न्स के बारे में फर्दर डिस्कस अगले वीडियोस में करूँगा। टी टाटा मोटर्स के बारे में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, आई थिंक बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं और इसको हम देखेंगे। एक अपडेट एलआईसी में मैंने कुछ टाइम पहले बोला था कि ये स्टॉक डेफिनेटली राइज पर है और कंसोलिडेशन चल रही है। इसमें यू पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक मोमेंटम आना चाहिए। जो लोगों मैंने ये भी बोला था कि 915 के आसपास जो है यहाँ पर एक, यहाँ से अगर ये प्राइस 920 को अगर ये क्रॉस करके कंसोलिडेट कर पाता है तो ये एक अच्छा मोमेंटम देगा। अभी लेकिन प्राइस ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लिया है, लेकिन जो हमने लेवल डिफाइन किया था 890 का, उस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया है। जब तक कि ये 890 का लेवल ब्रेक नहीं होता है क्लोजिंग बेसिस पर इस जोन में, तब तक ये स्टॉक पॉजिटिव है, एंड देयर इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर ये सपोर्ट बन के एक अप मूव मोमेंटम के साथ देगा, एंड द फर्स्ट टारगेट वुड बी 980। देखिए कंसोलिडेशन के बाद अगर मूव करेगा, मैं 950 का टारगेट दे दूँ तो दैट वुड बी वेरी लेस। फर्स्ट टारगेट वुड बी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, नवंबर नहीं दिसंबर में आ सकता है, जनवरी में भी आ सकता है, बट जब तक ये 890 का लेवल होल्ड कर रहा है इट्स गोइंग टू राइज डेफिनेटली फॉर श्योर। यहाँ पर सपोर्ट बनते ही, और जो नेक्स्ट मूव है वो 920 का लेवल वॉच करिए, 920 के ऊपर जाते ही कंसोलिडेट, थोड़ा सा यहाँ पे एक आध दिन का कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद ये मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ जाना चाहिए। आई थिंक आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। निफ्टी की क्या एनालिसिस होने वाली है, बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करने वाला है, आप वीडियो पर कमेंट करिए, मैं फर्दर एनालिसिस उसके बारे में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।